ओम गणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम शिरडी वाले बाबा, हाँ सही सोचा आपने, हम साईं बाबा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए। साईं बाबा का प्रगट्य माना जाता है 1838 ईस्वी सन के आसपास। वे पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक नीम के पेड़ नीचे बालक के रूप में दिखाई दिए गए थे। उनके जन्म, माता पिता और जाति के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, मैं सबका हूँ, इसलिए उन्हें किसी एक धर्म या जाति से नहीं जोड़ा जाता है। साईं बाबा से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं। भक्तों का विश्वास है कि साईं बाबा दत्तात्रेय के अवतार थे। कुछ लोग उन्हें संत, फकीर और सद्गुरु भी मानते हैं। वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थे। वे मस्जिद में रहते थे, जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। राम नाम, दीप, आरती और भजन भी चलते थे। मान्यता है कि साईं बाबा ने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। भक्तों के अनुसार साईं बाबा ने असाध्य रोगों को ठीक किया, निसंतान दंपतियों को संतान दी है, भूखे को भोजन और दुखी को सहारा दिया है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। साईं बाबा का प्रमुख उपदेश था श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य। मान्यता है कि इन दो गुणों से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। साईं बाबा का प्रगट्य केवल एक संत का आगमन नहीं था, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और एकता का संदेश लेकर आया दिव्य अवतार था। साईं बाबा शिरडी में एक फकीर के रूप में प्रकट हुए थे। वे द्वारका माई मस्जिद में रहते थे। दिन रात भगवान का स्मरण, धूनी जलाना और भक्तों को उपदेश देना उनका जीवन था। वे कहते थे, सबका मालिक एक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बाबा ने अपने भक्तों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांगकर सबको भोजन कराया। मान्यता है कि बाबा की कृपा से अकाल दूर हुआ। उनकी हर लीला में सेवा, करुणा और विश्वास छिपा हुआ था। साईं बाबा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक भक्त परिवार शिरडी के पास रहता था। परिवार आर्थिक संकट, रोग और मानसिक अशांति से घिरा हुआ था। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उस परिवार की महिला ने किसी साईं भक्त से साईं बाबा के व्रत के बारे में सुना। भक्त ने कहा, यदि सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखकर साईं बाबा का स्मरण किया जाए तो बाबा अवश्य कृपा करेंगे। महिला ने श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का व्रत रखने का संकल्प किया। वह महिला हर गुरुवार प्रातः स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर बाबा की प्रतिमा के सामने दीप जलाती, ओम साई राम मंत्र का जाप करती, साईं बाबा की कथा सुनती और सुनाती। दिन भर संयम और सेवा रखती। वो बाबा से इतना ही कहती, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कष्ट हर लो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। कुछ ही समय में परिवार से रोग दूर हुआ, आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, घर में शांति और सुख लौट आया। महिला समझ गई यह साईं बाबा की कृपा है और उसने व्रत पूरा किया। दूसरों को भी साईं बाबा की महिमा बताने लगी। कथा का संदेश है, बाबा भाव के भूखे हैं, दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो धैर्य रखता है उसे बाबा कभी निराश नहीं करते। इस व्रत का सार है श्रद्धा और सबूरी। यह व्रत करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, रोग, भय और संकट से मुक्ति, घर में सुख, शांति और आत्मिक बल और विश्वास में वृद्धि होती है। तो मित्रों, यह थी शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।